छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला वाकया सामने आया है, जहां पे एक मैरिज ब्यूरो चलाने वाली महिला एक युवती उससे संपर्क करती है। ये महिला बाकायदे कई लड़कों की उसको प्रोफाइल भेजती है। जब उस युवती को कोई लड़का पसंद नहीं आता तो जो महिला मैरिज ब्यूरो चला रही होती है वो अपने पति का एक प्रोफाइल उस युवती के पास भेज देती है। उस युवती को उस महिला का पति पसंद आ जाता है। बाकायदा जाके दोनों की शादी होती है और वो महिला भी शामिल होती है। शादी के बाद उसका पति, जो कि हरियाणा के सिरसा का रहने वाला, लेकर हरियाणा चला जाता है। बाकायदा 11 महीने पति पत्नी के रूप में वो युवती और उस महिला का पति साथ रहते हैं। इस दरमियान महिला का पति उस युवती का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण करता है। कुछ समय बाद, करीब 11 महीने साथ रहने के बाद, उस दरमियान वो हरियाणा के सिरसा में थे। 11 महीने के बाद वो बिलासपुर में आकर बाकायदा एक कमरा लेते हैं, किराए पे कमरा लेते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। और वो युवती बाकायदा एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। जिसके बाद ये महिला, जो कि मैरिज ब्यूरो चला रही थी, जब उसका पति इस युवती को बाकायदा ठग लेता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक शोषण जब सब कुछ कर लेता है, तो फिर उस युवती को छोड़ देता है और अपनी पत्नी के साथ फरार है, गायब है। पूरा मामला विस्तार से हम समझाएंगे, लेकिन सोचिए किस हिसाब से अब समाज है, कलयुग की जो पराकाष्ठा बोलते हैं वो चल रहा है। एक महिला अपने ही पति का सौदा करती है महज कुछ पैसों के लिए, कुछ रुपयों के लिए। ये पूरा मामला बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। एक महिला जिसका नाम चित्रा चौधरी, जो कि बिलासपुर में रहकर एक मैरिज ब्यूरो संस्था चला रही थी, किसी को भी युवक और युवती जो शादी के लिए चाहिए होता है, अमूमन हर मैरिज ब्यूरो में जो भी होता है, जो भी क्रियाकलाप होता है, ये महिला भी कर रही थी। इसी बीच जांजगीर चांपा के सूर्य नारायण की एक युवती जिसका नाम दमयंती चौधरी चित्रा से संपर्क करती है कि मुझे शादी के लिए युवक चाहिए, शादी करनी है। चित्रा चौधरी कई युवकों का बाकायदा प्रोफाइल दमयंती के पास भेजती है, लेकिन दमयंती को कोई भी युवक, कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। जिसके बाद चित्रा अपने पति का, जिसका नाम संजय चौधरी, उसकी प्रोफाइल इसको भेजती है। संजय चौधरी को दमयंती पसंद कर लेती है और फिर बाकायदा जो गिरोधपुरी धाम है वहां पे इन दोनों की शादी होती है। मैरिज ब्यूरो चलाने वाली महिला चित्रा भी बाकायदा उस शादी में सम्मिलित होती है। शादी के बाद दमयंती और संजय चूंकि हरियाणा के सिरसा का रहने वाला, दमयंती को पत्नी के रूप में सिरसा लेकर चला जाता है और फिर साथ में करीब 11 महीने रहते हैं। इस दरमियान जो चित्रा है, जो कि संजय की पहली पत्नी, वो कई बार हरियाणा आई गई। जिसके बाद 11 महीने साथ रहने के बाद सिरसा में 11 महीने साथ थे, फिर संजय बिलासपुर लौट आता और बिनोवा नगर में किराए का कमरा लेता और अपनी दूसरी पत्नी दमयंती के साथ रहना शुरू कर देता है। इस दरमियान दमयंती चूंकि ब्यूटिशियन का कोर्स की थी, तो बड़े लेवल का एक ब्यूटी पार्लर भी खोलती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। और इस दरमियान संजय, कभी अपने घर वालों की तबीयत खराब है, कभी आर्थिक तंगी है, तमाम ऐसे बहाने करके दमयंती के पास जो भी मोटी रकम थी, करीब 8 से 10 लाख रुपए, हड़प लेता है और उसी के पैसे से फिर एक 4 व्हीलर भी खरीदता है। सब कुछ चीजें ठीक चल रही थी, दमयंती को कुछ पता नहीं था। इसी बीच अचानक एक दिन संजय फरार हो जाता है। दमयंती को लगता है कहीं गया होगा, काफी खोजबीन होती है। जिसके बाद फिर दमयंती चित्रा के बारे में पूरी कुंडली खंगालती है। जिसके बाद पता चलता है कि चित्रा
चौधरी तो दमयंती की ही माफ करिएगा संजय की ही पत्नी है। फिर उसका माथा ठनकता है और फिर सकरी थाना पहुंचती है, बकायदा इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। आज के डेट में ये दोनों पति पत्नी फरार हैं। पुलिस इस मामले को संज्ञान में ले चुकी है, तहकीकात कर रही है, पुलिस टीमों का गठन की है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सिरसा भी टीम पहुंचेगी, जो भी उनकी अपनी कार्रवाई होती है, जांच पड़ताल होती है, वो किया जाएगा। सबसे हैरानी की बात, चित्रा और संजय की आपस में लव मैरिज थी और इन दोनों का बकायदा एक बेटा भी है। चित्रा रहने वाली मुंगेली जिले के जरहा गांव के हथनी कला की रहने वाली इन दोनों, और संजय जैसा पहले बताया कि वो हरियाणा के सिरसा का रहने वाला। संजय किसी काम काज के सिलसिले से हरियाणा से यहाँ आ जाता है बिलासपुर, और फिर इन दोनों की, चित्रा और संजय की मुलाकात होती है, फिर दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उनका बच्चा होता है। और फिर ये चित्रा एक मैरिज ब्यूरो खोलती है और युवक और युवतियों की शादी का काम करा रही थी। इसी दरमियान दमयंती उसको मिलती है और फिर उसके साथ पति पत्नी मिलकर मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो भी शोषण होता है सब शोषण करते हैं। आज के डेट में दोनों फरार हैं, पुलिस को तलाश है और हम उम्मीद कर सकते हैं जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगा। और फिर गिरफ्तारी के बाद रोचक तथ्य ये रहेगा कि ये ऐसे ही करके न जाने कितने लड़कियों के पास अपने पति का प्रोफाइल भेजी होगी, न जाने कितने के साथ संजय की शादी कराई होगी। तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इन पति पत्नी दोनों की गिरफ्तारी होगी।